नमस्कार दोस्तों, मछली पालन का बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में मार्केट में आपको बहुत सारे सीड जो है उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से आपके एरिया में किस प्रकार की मछली की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी मछली आसानी से बिक जाती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सीड स्टॉक करते हैं। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे आज कि अगर आप आईएमसी जिसमें कि इंडियन मेजर कार्प मुख्यतः भारतीय मूल की मछलियाँ आती हैं, और रोहू, कतला और मृगल, रोहू को रोहू के नाम से ही, मृगल को जो है नैनी के नाम से, और जो कतला होता है इसको लोग भाकुर के नाम से जानते हैं। तो इस मछली का अगर आप पालन करना चाहते हैं तो कैसे आपको इसका पालन करना है, कितने बड़े तालाब की आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, और कैसे आपको फीडिंग कराना है, ये मछलियाँ क्या क्या खाना पसंद करती हैं, कितने दिन में इनका जो ग्रोथ है वो लगभग 1 किलो के बराबर हो जाता है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बड़े तालाब की, उसके बाद हम बात करेंगे छोटे तालाब की, क्योंकि सबके पास बड़े तालाब हों ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बड़े तालाब की, जिसमें हम बात करेंगे 1 एकड़ की। अगर आपके पास कम से कम 1 एकड़ की तालाब है तो उसमें मतलब कि 1 एकड़ के एरिया का तालाब है, तो उसमें आपको क्या करना है, फिंगरलिंग साइज़ के सीड को स्टॉक कर रहे हैं अगर आप, तो 5000 सीड आपको स्टॉक करना है। और उसके साथ ही साथ ये हाई डेंसिटी है, और आपको एरिएटर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि बड़ा तालाब जिसका एरिया 1 एकड़ है उसमें आपको 5000 सीड फिंगरलिंग के स्टॉक करने हैं विथ एरिएटर, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि खाने में आपको क्या देना है। खाने में आपको सबसे पहले आपके तालाब में प्लेंटान की मात्रा जो है पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। और जो रोहू है आपका, ये मिडिल लेवल को कवर करता है, और ये फाइटोप्लैंटान को खाता है। फाइटोप्लैंटान में आपका जो छोटे छोटे जो वनस्पतियाँ, जलीय वनस्पतियाँ आती हैं ये होती हैं। और जो कतला है आपका, भाकुर है, ये आपका अपर लेयर को कवर करता है, अपर लेयर में ज़्यादा ये रहता है, पाया जाता है, और ये जो है जू प्लेंटान को खाता है, ठीक है। जू प्लेंटान में छोटे छोटे जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। प्लेंटान के बनाने की विधि, और प्लेंटान जो है ये मार्केट में भी इसका प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं, अपने तालाब में डाल सकते हैं प्लेंटान बनाने के लिए, या फिर अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो पूरी डिटेल प्रक्रिया आपको हम इस वीडियो के माध्यम से भी बनाए हैं, और उसका जो वीडियो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं खुद से बनाना तो आप वीडियो को देख के भी खुद से भी बना सकते हैं। मात्र 2 दिन में आपके तालाब में प्लेंटान बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई जानकारी इसकी, उसके खाने की। इसके अलावा आपको इसको सिंकिंग फीड, ठीक है, खिलाना पड़ता है। सिंकिंग फीड बहुत चाव से ये सब मछलियाँ खाती हैं जो इंडियन मेजर कार्प की होती हैं। और सिंकिंग फीड जो है, सिंकिंग फीड का मतलब ये है जो पानी में फेंकने पे जो है मतलब तली में नीचे जो है जाना शुरू कर देते हैं, वो सिंकिंग फीड होता है, आप लोग जानते होंगे। और फ्लोटिंग फीड की अपेक्षा जो सिंकिंग फीड है ये थोड़ा सा चीप रेट में आता है, यानी कि थोड़ा सस्ता भी होता है, ठीक है। तो पैसा है तो आप सिंकिंग फीड खिलाइए, कमर्शियल फीड। अगर पैसा नहीं है तो फिर आपको मजबूरी है, आपको होममेड फीड खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई खाने की। अब इसकी हम बात करते हैं कि बढ़वार कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि फंड जो है हमारा, अगर हम साल भर में इसको हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको क्या करना होगा। तो अगर आप साधारण तरीके से इसका पालन कर रहे हैं तो कम से कम आपको, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको 1.5 साल से 2 साल, 1.5 साल से 2 साल लगेगा इसको हार्वेस्ट करने में, क्योंकि ये साइज़ कवर नहीं कर पाएंगी। और साइज़ जब कवर नहीं कर पाएंगी तो आप इसे छोटे छोटे साइज़ में लेके मार्केट में जाएंगे, इसको कोई जल्दी से ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। ख़रीदेगा भी तो बहुत कम रेट में ख़रीदेगा, आपको घाटा हो जाएगा। ये इसकी सच्चाई है। ये जो इंडियन मेजर कार्प है इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, ठीक है। खासकर रेहू का ग्रोथ तो काफ़ी स्लो होता है। कतला जो है आपका और मृगल के कंपैरिजन में रेहू का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होता है। इसमें जो कतला है ये थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा करेगी, ठीक है, लेकिन जो रेहू है और मृगल है इसका ग्रोथ कम होता है। तो ऐसे में आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे पूरा इसको हार्वेस्ट करके प्रॉफिट लेने में। अब इसका ट्रिक क्या है, अगर आप करना चाहते हैं 1 साल में इसको हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 साल में भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको कम से कम 100 ग्राम का, 100 ग्राम से नीचे का नहीं, 100 ग्राम से ऊपर का अगर मिलता है तो भी आप चलेगा काम, ठीक है, और बेटर है। 100 ग्राम से लेके ऊपर का भी सीड आपको स्टॉक करना है। आपको फिंगरलिंग साइज़ के सीड की स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप फिंगरलिंग साइज़ के सीड को स्टॉक करेंगे तो जो डे ऑफ कल्चर है वो बढ़ जाएगा। आपको 100 ग्राम के सीड से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोशिश ये करनी होगी कि स्टंटेड सीड मिल जाए, ईयरलिंग सीड मिल जाए तो मच बेटर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टेक्निक, ये हो गया इसका तरीका। इसके अलावा आप इसको बैग फीडिंग भी करा सकते हैं, और बैग फीडिंग कराएंगे तो आपको इसका फीड का जो खर्चा है थोड़ा सा ये भी कम आ जाएगा, और फीड का जो नुकसान होने का जो चांस होता है वो भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो फीडिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको बैग फीडिंग ही कराएंगे, ठीक है। बैग फीडिंग के लिए आपको कम से कम 15 से 20% फीड, 30% फीड आप कर सकते हैं बैग में खिलाएंगे। बाकी जो है वैसे ही तालाब में आपको सेपरेट करना होगा। उसको ऐसे ही आप तालाब में फेंक देंगे तो बाकी मछलियाँ जो है बड़े चाव से खाती हैं। तो ये तो हो गई पूरी डिटेल बात बड़े तालाब की। अगर छोटे तालाब में आप IMC का कल्चर करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, छोटे तालाब में जब भी आप कल्चर करें, चाहे वो IMC हो या फिर चाहे किसी भी प्रकार की मछली का, जो छोटे तालाबों में अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको डेंसिटी जो है कम करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। कम ही नहीं, बहुत कम करनी पड़ेगी। और जो डे ऑफ कल्चर बड़े तालाब में आपको 1.5 से 2 साल लग रहा है, तो छोटे तालाब में डेंसिटी जब आप कम करेंगे तभी आपका 1.5 से 2 साल में वो कवर कर पाएंगी। अन्यथा आपको बस वैसे ही स्टैंडर्ड सीड की तरह से वो काम करेंगी, वो बड़ी नहीं हो पाएंगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।